नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही। यह तस्वीरें बीते 27 मार्च की है, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और नेपाल में नई सरकार बनी। इस सरकार से जनता की कई उम्मीदें जगी, लोगों ने इसे सिर आंखों पर लिया। बालेन्द्र शाह की सरकार को पहली जेनजी सरकार भी कहा जाता है। नेपाल के आम चुनाव में जब रवि लामिछाने और बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कराई तो बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री बने। ऐसे में लगा कि नई सरकार में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार बनने के 13वें दिन में श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को पत्नी को एक पद दिलाने के आरोपों में अपना पद छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। फिर 26वें दिन में गृह मंत्री सुडान गुरंग को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल हाल ही में सामने आए दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ था कि गुरंग के पास स्टार माइक्रो इंश्योरेंस और लिबर्टी माइक्रो इंश्योरेंस में शेयर हैं, जिनका संबंध दीपक भट्ट से बताया जा रहा है। भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी कंपनियां जांच के दायरे में हैं। इसी खुलासे के बाद विपक्ष के साथ साथ आरएसपी के भी कुछ नेताओं ने गुरंग के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। गुरंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह लिखा कि मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मैं यह पद छोड़ रहा हूँ। बालेन्द्र शाह की सरकार में गृह मंत्री रहे गुरंग के इस्तीफे के बाद सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गुरंग साल 2025 के सितंबर महीने में जेनजी प्रोटेस्ट के प्रमुख चेहरों में से एक थे। हालांकि गुरंग की उम्र करीब 38 साल है, तो यह सवाल भी उठा कि वो जेनजी का हिस्सा नहीं है। 27 मार्च 2026 को बालेन्द्र शाह की सरकार के गठन और नेपाल के गृह मंत्री का पद संभालने के अगले ही दिन उन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए, जिसके बाद दोनों नेताओं को फौरन ही 28 मार्च को अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद गुरंग दुनिया भर में चर्चा में आ गए। हालांकि बाद में दोनों को रिहा कर दिया गया, लेकिन गुरंग के लिए यह बहुत बड़ी बात मानी गई। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और बालेन्द्र शाह के बीच नई सरकार बनते ही कई मुद्दों को लेकर टकराव भी शुरू हो गया है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल सरकार बनने के तुरंत बाद ही बालेन्द्र शाह ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन पर नेपाल के भीतर बहस भी शुरू हो गई और विरोध भी शुरू हो गया। सबसे बड़ा विवाद प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक प्रक्रियाओं को लेकर रहा। संसद सत्र को स्थगित करने की सिफारिश को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों और स्थानीय असंतोष ने भी सरकार की छवि पर असर डाला है। कुछ वर्गों ने यह भी आरोप लगाया है कि नेपाल की नई सरकार निर्णय लेने में जल्दबाजी कर रही है और पर्याप्त राजनीतिक सलाह भी नहीं ले रही। नेपाल की बालेन्द्र सरकार का कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म करने का फैसला भी विवादों में है। वहीं कॉलेज में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध भी उन्होंने लगा दिया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और नाराजगी भी इसे लेकर काफी देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार और पुरानी मौतों के मामले में भी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं, जिसे लेकर बदले की राजनीति इसे बताया जाने लगा है। वहीं भारत से नेपाल आने जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामान पर अनिवार्य शुल्क भी लगाया गया है, जिसे नेपाल के लोग और नेपाली व्यापारी आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बता रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के कई फैसलों और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के बीच बढ़ते टकराव की वजह से नेपाल की जेनजी सरकार ऐसा लग रहा है कि मानो अब डगमगाने लगी है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।